अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? दिस इज़ मी हुमा काशिफ। वीडियो पे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल HK TV और एपिक्स लैब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अच्छा जी, तो ये जो मुअम्मा जिसमें हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी और मुख्तलिफ लोग जो है इस पे बात कर रहे हैं। देखें, हम तमाम लोगों का ईमान है कि जो इंसान मर जाता है और वो दफना दिया जाता है तो वो रोज़े क़यामत ही उठेगा। लेकिन जिस तरह की बातें हैं, एक बंदा झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, हज़ार लोग, सैकड़ों की तादाद में जो वो लोग हैं वहाँ पे, जो चौक के कब्रिस्तान में हैं, वो वहाँ पे ना सिर्फ उस इलाके के बल्कि दूसरे जगहों के रहने वाले भी लोग आ रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे विज़िट कर रहे हैं। वो हज़ारों लोग झूठ नहीं बोल सकते। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें सामने आई हैं जिसमें कहा यह जा रहा है कि वो जो शख्स है जिसका इंतकाल हुआ, शब्बीर, वो जो है शटरिंग का काम करता था और वो उसका जो ठेकेदार था, ठेकेदार ने उसके कुछ पैसे देने थे, कुछ नहीं बल्कि 7 से 8 लाख रुपए देने थे, जो उसके घर वालों ने बताया है। और इसके अलावा ये है कि वो बिल्कुल ठीक था ज़िंदगी में। वो कहती हैं कभी उसने टीका नहीं लगवाया, कभी कुछ मामूली सी तबीयत ख़राब होती थी तो वो गोली फिर भी खा लेता था। जिस दिन ये वाक़या हुआ है, यानी जिस दिन उसका इंतकाल हुआ है, वो काम पे जा रहा था कि जाने से पहले उसको अचानक वॉमिटिंग हुई है और उसके बाद जो है उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगे तो ठेकेदार ने उसके कहा कि तुम छोड़ो, मैं लेके जाता हूँ। उसके बाद काफ़ी टाइम गुजारने के बाद वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, जिन्ना हॉस्पिटल। और वहाँ जब पहुँचे तो उसको कोई इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद घर वालों को ये कहना है कि इसको जहर का इंजेक्शन लगाया गया है, इसको कत्ल किया गया है बेटे को उनके, क्योंकि ये पैसों का मामला है जिसमें ठेकेदार और वो डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं। अल्लाह नोज़ बेटर कि इसमें रियलिटी क्या है, लेकिन जो उनके घर वालों से बातचीत की गई है और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही सामने आया है। और अब चूँकि उनके ऊपर अक्सर पुलिस ने जो है पाबंदी लगा दी कि वो ना कहीं बयान दें, ना ही वो कब्र पे आए। माँ तड़प रही है कि मुझे बेटे की कब्र पे जाना है, कहती है मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा जो है वो ज़िंदा है। और आप ये सोचें कि अगर हम कुछ और भी चीज़ें सामने रखें नाज़रीन, तो उसमें ये होता है कि बग़ैर भूख के, प्यास के कोई इंसान कब्र की इतनी गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि मौजज़े इसी दुनिया में होते हैं और इन्हीं मौजज़ों में से एक मौजज़ा ये भी हो सकता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर उसकी ज़िंदगी रखी है तो वो जिस तरीके से दोबारा से ज़िंदा हुआ है, अगर है अभी तक, तो वो मज़ीद भी ज़िंदा रह सकता है। लेकिन इस चीज़ को जितना जल्दी करना चाहिए उतना ही डिले किया जा रहा है। आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ होती है तो उसमें कानून और इदारे और ये इनका जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी स्लो होता है। लेकिन ये है कि अगर किसी की जान पे बन आए तो ऑफ़ कोर्स इन चीज़ों को जल्दी करना चाहिए। कब्र कुशाई जो है आम तौर पे नहीं की जाती और ना ही इस चीज़ को पसंद किया जाता है। लेकिन जहाँ किसी की ज़िंदगी का सवाल हो, जहाँ इतनी शहादतें मौसूल हो जाएँ कि वाक़ई कब्र से आवाज़ आ रही है, तो फिर डेफ़िनेटली उसको देखना चाहिए। अब ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं उनके घर वाले कि जब वो बीमार हुआ था तो उसमें जो है कुछ लोगों ने ये भी गवाही दी है कि वो कोमे में चला गया था और उसके बाद जो है उसको उसी हालत में दफना दिया गया था। लोगों ने ये भी पूछा कि भाई आप सेटिस्फाइड हैं, आप मुतमईन थे उसका इंतकाल के बाद जब उसको दफनाया गया? तो उन्होंने कहा हाँ, हम मुतमईन थे। लेकिन वही बात है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और अगर वो वाकई ज़िंदा है तो वो इतनी सख्त कब्र की गर्मी में, और 7 मुहर्रम से ये सिलसिला शुरू हुआ है, 7, 8, 9, 10, आज तकरीबन 12 मुहर्रम है और कोई 5 दिन हो गए हैं। अगर लोग ये भी कहते हैं कि अगर वो ज़िंदा था तो मे बी पॉसिबल कि जितना इस काम को डिले किया जा रहा है वो अब उसका इंतकाल ना हो चुका हो। लेकिन अभी भी आज सुबह तक भी जिन लोगों ने वीडियोस बनाई हैं वहाँ जाके कुछ साथी यूट्यूबर्स ने, तो उनका यही कहना है कि जब वो उस पे कब्र पे आवाज़ लगाते हैं शब्बीर शब्बीर, और उसके बाद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने सरिया जो है वो अंदर मारा तो उसने सरिया खींच लिया। कुछ कहते हैं ये बात सच है, कुछ कहते हैं झूठ है। कुछ ऐनी शाहिदीन भी हैं जिन्होंने अपना फेस नहीं दिखाया लेकिन उन्होंने कहा है कि हमने धमक सुनी है, आवाज़ सुनी है। कुछ का ये भी कहना है कि वहीं करीब में कोई फैक्ट्री भी है और फैक्ट्री से भी आवाज़ें आती हैं। लेकिन अगर ऐसी बात होती तो नाज़रीन ये भी तो है कि ये आवाज़ सिर्फ उसी कब्र से क्यों आ रही है? फिर वहाँ जितनी कब्रें हैं उन सब में वाइब्रेशन फील होनी चाहिए थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो वैल्यूएबल फीडबैक है, जो आपका इस सिलसिले में कहना है, वो हमें कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद हक़ाइक़ के साथ अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।